बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके दो पुत्र थे, सोमदत्त और विष्णुदत्त। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन किसान बहुत ही सख्त बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम दोनों भाई मिलजुल कर रहो और सुख चैन से अपनी जिंदगी बसर करो। किसी बुरे वक्त के लिए मैंने कुछ अशर्फियाँ इकट्ठी की थी, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा है। अब वे तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन मेरे बच्चों, मुझसे वादा करो कि उन अशर्फियों को तुम तभी निकालोगे जब तुम्हें उनकी सख्त जरूरत पड़े। हम दोनों वायदा करते हैं बापू। अब मैं चैन से मर सकता हूँ। इसके साथ ही बूढ़े ने प्राण त्याग दिए। बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन बड़े भाई विष्णुदत्त को अपने पिता के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ अशर्फियाँ ही घूम रही थी। उस रात को विष्णुदत्त को नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदल रहा था। आधी रात के बाद भोर होने से पहले वो उठकर बैठ गया और सोचने लगा, सोमदत्त के उठने से पहले ही मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये निश्चय करके उसने कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा जहां पर अशर्फियाँ गड़ी हुई थीं। कुछ ही क्षणों में उसने जमीन को खोदकर अशर्फियाँ बाहर निकाल ली। अशर्फियों को देखकर उसकी बाछें खिल गई। वह सोचने लगा, इतनी सारी अशर्फियाँ, अब शायद जीवन में मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। उसने तुरंत अशर्फियों का घड़ा उठाया और एक दूसरे पेड़ के नीचे जाकर उसको गाड़कर छिपा दिया और फिर आराम से घर में पहुंचकर अपने स्थान पर वापस लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई सोमदत्त अपने बड़े भाई विष्णुदत्त को जोर जोर से उठा रहा था। बड़े भैया, भैया जल्दी उठो, गजब हो गया भैया, पिछवाड़े आम के वृक्ष के नीचे की जमीन खुदी पड़ी है और वहां से अशर्फियाँ गायब है। लगता है कोई चोर हमारी सारी अशर्फियाँ लेकर निकल गया। क्या बकता है मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुँचे तो जमीन खुदी पड़ी थी। छोटे भाई सोमदत्त ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले कोतवाली में जाकर सूचना देनी चाहिए। ठहरो सोमदत्त, कोतवाली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि चोर कौन है जिसने ये दबी हुई अशर्फियाँ निकाली हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन है भैया? तो सुनो, वो चोर तुम ही हो। मैं? आप ये क्या कहते हैं भैया, मैं और चोर? बको मत, मेरे और तुम्हारे सिवा इन अशर्फियों के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए ये बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी अशर्फियाँ हड़प करना चाहते हो। ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ, अशर्फियाँ मैंने नहीं चुराई। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। या तो अशर्फियाँ लौटाओ, नहीं तो इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद ही समझो। ठीक है, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं घर ही क्या, ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। सोमदत्त दुखी मन से तुरंत वहां से चल पड़ा। वह सोचने लगा, सच्चाई जाने बिना ही बड़े भाई ने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। अब बदनाम होकर रहने से अच्छा मैं गांव छोड़कर ही चला जाऊं। जबकि विष्णुदत्त मन ही मन में सोच रहा था कि वह कितनी आसानी से ये कांटा निकल गया। अब सारी अशर्फियाँ सिर्फ मेरी हैं। इधर सोमदत्त दुखी मन लेकर वहां से चलता ही जा रहा था। उसके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। एक विचार ये भी आया कि कहीं भैया ने ये सारा धन हथियाने के लिए कोई चाल तो नहीं चली। वह अपने विचारों में मग्न लगातार चलता ही जा रहा था कि तभी वह एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा सोमदत्त ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आई, ये 2000 तुम्हारी और ये 2000 मेरी। वह सोचने लगा, ये आवाज़ें कैसी हैं। सच्चाई जानने के लिए सोमदत्त नीचे की तरफ झांका
तो देखा कि दो आदमी वहां पर थे और धन का बंटवारा कर रहे थे। सोमदत्त को ये सोचते हुए देर ना लगी कि ये दोनों चोर हैं और चोरी का माल आपस में बांट रहे हैं कि तभी अचानक सोमदत्त का पैर फिसल गया और वह सीधा उन चोरों के बीच में जा गिरा। अंधेरा होने के कारण चोर डर गए और चिल्लाने लगे, भागो भागो मेरे भाई यहाँ से, लगता है ये राजा का कोई गुप्तचर या उनका सिपाही है, भागो। हाँ भाई तुम ठीक कहते हो, चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल छोड़कर डर के मारे वहाँ से भाग गए। जब सोमदत्त की नज़र उन अशरफियों पर पड़ी तो वह मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया। ये स्वर्ण मुद्राएं चोरी की स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन्हें साथ में ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें यहीं पर गाड़ देता हूँ, जरूरत पड़ने पर इन्हें निकाल लूँगा। ये सोचकर सोमदत्त ने वो स्वर्ण मुद्राएं वहीं पर एक पेड़ के नीचे गाड़ दी। रात वहीं बिताकर वह सुबह होते ही आगे अपने रास्ते पर चल पड़ा। दोपहर होते होते वो एक जंगल से गुजरा कि तभी कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया और लुटेरों का सरदार बोला, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल दो, वरना जान से मार दिए जाओगे। भाइयों, मैं तो खुद एक मुसीबत का मारा आदमी हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आएगा। झूठ बोलता है ये, इसकी तलाशी लो। किंतु तलाशी लेने के बाद जब वास्तव में उन्हें सोमदत्त के पास कोई कीमती वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं हैं तो भी ये हमारे काम आएगा। इसे अपने अड्डे पर ले चलो, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। ये सुनते ही सोमदत्त के होश उड़ गए। डाकू सोमदत्त को उठाकर अपने अड्डे पर ले आए, परंतु उनके अड्डे तक पहुँचते पहुँचते सोमदत्त को एक उपाय सूझ ही गया। अड्डे पर पहुँचने के बाद उसने डाकुओं के सरदार से कहा, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर लेने का वचन दो तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राओं का पता बता सकता हूँ। क्या कहा? 4000 स्वर्ण मुद्राएं? यदि तुम सच कहते हो तो हमें शर्त मंजूर है, जल्दी से उन स्वर्ण मुद्राओं का पता बताओ। देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं खुद तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूँगा। ठीक है, लेकिन खबरदार, हमारे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश ना करना, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। निश्चिंत रहो सरदार, मैं तुमसे कोई धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह सोमदत्त उन डाकुओं को उस जगह पर ले गया जहां पर उसने स्वर्ण मुद्राएं दबाई हुई थीं। सरदार के आदेश पर तुरंत उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और शीघ्र ही स्वर्ण मुद्राएं उनके सामने थी। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वे सभी बहुत ही खुश हो गए। स्वर्ण मुद्राओं को एक थैली में भरकर वे अपने अड्डे की ओर चल पड़े, परंतु सोमदत्त के दिमाग में कुछ और ही योजना चल रही थी। वह सोच रहा था, स्वर्ण मुद्राएं एक प्रकार से तो मेरे काम ही आई हैं, लेकिन मैं ज़रूर इनके लिए जल्द ही मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद सोमदत्त लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन चुका था। कुछ दिनों बाद सोमदत्त ने सरदार से कहा, सरदार, मैं एक सप्ताह के लिए अपने गांव जाना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरी बूढ़ी माँ है, उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो सोमदत्त की योजना से बिल्कुल ही अनजान था और उसे अपना सबसे खास आदमी मानता था, इसीलिए सरदार ने सोमदत्त को एक सप्ताह के लिए घर जाने की आज्ञा दे दी। सोमदत्त अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वहां जाने की बजाय वो राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले से ही उस डाकू के आतंक से बहुत ही परेशान थे। वो अपने महामंत्री से कह रहे थे, महामंत्री जी, आखिर वो डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उससे आतंकित हो रहा है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ महाराज, वह दुष्ट जल्द से जल्द कारागार में नजर आएगा। उसी समय वहां पर एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति डाकू जगीरा के संबंध में आपसे तुरंत मिलना चाहता है। अच्छा, उसे तुरंत यहाँ पर ले आओ।
कुछ देर बाद वो पहरेदार सोमदत्त को अपने साथ लेकर आया। सोमदत्त बोला, महाराज को मेरा प्रणाम। मुझे सोमदत्त कहते हैं महाराज। कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? क्षमा करें महाराज, इस बारे में मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। महामंत्री ने कहा, अरे दुष्ट, जानते नहीं यहाँ राज्य के सभी सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद हैं। जो कहना चाहते हो सबके सामने कहो। ठहरिए महामंत्री जी, यदि ये हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे। आप सब लोग जाइए। तब सोमदत्त ने अकेले में राजा को पूरा किस्सा कह सुनाया और आगे बोला, महाराज, इस तरह से अब मैं उस डाकू का एक विश्वास पात्र बन चुका हूँ और मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे अब आपके सहयोग की आवश्यकता है। बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकुओं को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा? महाराज, परसों रात के समय आप अपने कम से कम 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें और मैं उन सभी को उन डाकुओं के अड्डे पर ले जाऊंगा जहां पर वे सैनिक डाकुओं पर आक्रमण कर देंगे और उस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बेटा, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। तो ये तय रहा कि हम परसों रात को अपने सैनिकों को तुम्हारे साथ भेजेंगे। तब तक तुम यहीं राजमहल में रहो और हमारे शाही मेहमान बनकर रहो। और उसके बाद सोमदत्त अपनी योजना के अनुसार रात के समय सैनिकों को लेकर डाकुओं के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने डाकुओं पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में सैनिकों ने सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया और कुछ डाकू मारे भी गए। उन सभी को महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया। वहां पर सोमदत्त को देखकर डाकुओं का सरदार मन ही मन में सोचने लगा, उफ, कितना बड़ा धोखा हो गया। इस शैतान के बच्चे सोमदत्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जय सिंह ने उन सभी डाकुओं को एक ही सजा सुनाई। इन सभी खूनी दरिंदों को हम सजाए मौत देते हैं। सैनिकों, इन्हें ले जाओ और अगली अमावस्या के दिन इन सभी को फांसी पर लटका देना। इसके बाद राजा जय सिंह ने सोमदत्त से कहा, सोमदत्त, तुम्हारी बहादुरी और वीरता से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश की सेवा करने के लायक समझा। दूसरी तरफ बड़ा भाई विष्णुदत्त अपने बाप की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। हालत यहाँ तक आ चुकी थी कि उसके पास खाने के लिए अन्न तक नहीं था। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि उसे गांव में कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। इसीलिए उसने निश्चय किया कि इस गांव में भूखा मरने से अच्छा है मैं किसी दूसरे नगर में जाकर कोई काम धंधा ढूंढूं। इस तरह से चलता चलता वो उसी नगर में आ पहुंचा जहां उसका छोटा भाई सोमदत्त सेनापति था। उस नगर में वह एक सेठ की दुकान में गया। सेठ जी, कोई काम मिलेगा? अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर उचक्के लगते हो, भला तुम्हें कोई क्या काम देगा? मुझे माफ करो भाई और यहाँ से जाओ। विष्णुदत्त सोचने लगा, उफ, लगता है यहाँ पर भी ईमानदारी से कोई मुझे काम नहीं देगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर उचक्का ही बनना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र सेठ के समीप ही रखी हुई एक थैली पर पड़ी। अवश्य ही वो स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी। झपट कर वो थैली उठा ली और तुरंत वहां से भाग गया। सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वह तो सिर्फ चोर चोर चिल्लाता ही रह गया। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे पीछे भागे। वे लोग विष्णुदत्त को नहीं ढूंढ पाए और मायूस होकर वापस लौट गए। इधर सेनापति बन चुका सोमदत्त अपना काम पूरी ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने सोमदत्त को बुलाया और कहा, सोमदत्त, तुम एक बहादुर, नेक, बुद्धिमान और दयालु आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी निशा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। कहो तुम क्या जवाब देते हो? महाराज,
अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे ये विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न कर दिया गया। विवाह को कुछ ही दिन बीते थे कि महाराज ने सोमदत्त से कहा, बेटे सोमदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए चाहते हैं कि राज्य की बागडोर अब तुम संभाल लो। और अगले ही दिन सोमदत्त का राज तिलक कर दिया गया। महाराज जय सिंह अब तीर्थ यात्रा को निकल चुके थे। कुछ ही महीनों के पश्चात सर्वप्रथम जो समस्या सोमदत्त के सामने आई वह थी विष्णु चोर की, जो उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था और अब तक एक नामी और कुख्यात चोर बन चुका था। सैनिकों के काफी कोशिश करने के बावजूद भी विष्णु चोर को पकड़ने में वे सफल ना हो सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोखर में छिप कर रहा करता था। एक रात वह सोच रहा था, क्यों ना कोई ऐसी तरकीब लड़ाई जाए जिससे बार बार चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो फिर कभी मुझे भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी, ना ही चोरी करने की जरूरत पड़ेगी। तब बाकी की जिंदगी किसी दूसरे देश में जाकर आराम से गुजार सकता हूँ। और अगली रात वह राज खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुदत्त राजमहल के पिछवाड़े जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए हुए वह दीवार पर चढ़ने की सोच रहा था। उधर संयोग की बात है, उसी रात विष्णु चोर के बारे में सोचते हुए राजा सोमदत्त को नींद नहीं आ रही थी। वह उस समय महल की छत पर चहलकदमी कर रहा था। जैसे ही विष्णुदत्त रस्सी के सहारे छत पर चढ़ा, वहां पर मौजूद राजा सोमदत्त ने उसे देख लिया। राजा सोमदत्त ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पर पहुंच गए। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। विष्णुदत्त ने वहां से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल ना हो पाया। सैनिकों ने उसे दबोच ही लिया। तुम विष्णुदत्त, मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर? ओह, मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता था। ले जाओ इसे और बंदी गृह में डाल दो। कल सुबह ही दरबार में हम इसकी सुनवाई करेंगे। विष्णुदत्त को कारागार में डाल दिया गया। वह मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था और सोच रहा था, आह, मेरी बुरी नियत ने आज मुझे पतन की इतनी गहराइयों में धकेल दिया, जबकि सोमदत्त, जिसे मैंने बेईमान बना अपमानित करके घर से निकाला था, अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से एक राजा बन गया और मैं, जिसके पास सब कुछ था, एक चोर के रूप में उसी के बंदीगृह में पड़ा हुआ हूँ। इधर सोमदत्त की आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं था। वह सोच रहा था, कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। मुझे एक भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या इस परीक्षा में मैं सफल हो पाऊंगा? उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश महाराज ने मुझे ये राजपाट ना सौंपा होता। अगले दिन दरबार में चोर विष्णुदत्त को पेश किया गया। महाराज ने कहा, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए चोरी के सभी इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज कि मुझ जैसे शैतान को आप ऐसी कठोर से कठोर सजा दें कि भविष्य में चाहकर भी कोई चोरी ना कर सके। ठीक है, हम तुम्हें ऐसी ही सजा देंगे विष्णुदत्त। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए। उसके बाद इसे देश की सीमा के बाहर धकेल दिया जाए। ओह, क्या? सोमदत्त का इंसाफ देखकर प्रजा और सारे दरबारी गण उसकी जय जयकार करने लगे। राजा के आदेश का पालन किया गया। चोर विष्णुदत्त का एक हाथ और एक पैर काटकर उसे देश की सीमा से बाहर धकेल दिया गया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था कि तभी उसके सामने राजा सोमदत्त आ गए। महाराज, आप? आह, काश आपने मेरा एक हाथ और एक पैर काटने की बजाय मुझे मौत की सजा दी होती। ऐसा करके तो आपने मुझे तड़प तड़प कर मरने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया। उस समय मैं एक राजा के रूप में था भैया, परंतु अब आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा के तौर पर मैंने एक चोर को उचित सजा देकर
अपने कर्तव्य और धर्म का पालन किया है। अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। मैं कुछ समझा नहीं सोम। मैं जानता हूँ भैया कि एक हाथ और एक पैर कटने के बाद आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ धन लाया हूँ। इस थैली में 5 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं हैं जो मेरी अपनी मेहनत की कमाई हुई हैं। मुझे विश्वास है कि इतने धन से आप किसी दूसरे देश में आराम से ज़िंदगी बसर कर सकेंगे, लेकिन इनकार मत करिए भैया, वरना मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ओह, तुम वास्तव में कितने महान हो सोम। ईश्वर हमेशा तुम्हें प्रसन्न रखे। फिर आपस में गले लगकर दोनों ने बड़े ही दुखी मन से एक दूसरे से विदा ली। अलविदा भैया। अलविदा मेरे भाई। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हर जन्म में तुम जैसा भाई ही मुझे मिले। दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चले गए। उस दिन के बाद से विष्णुदत्त को उस देश में किसी ने नहीं देखा और राजा सोमदत्त अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखमय जीवन बिताने लगा।